As a composer, do you feel the need to create songs that are real material? वो मुझे नहीं, वो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है. मैं वो करने जाऊंगा तो गाना बनेगा नहीं. भूल भुलैया 3 is beautiful title track जो आपने सभी ने सुना ही होगा. Along with fantastic singers, you have also introduced a special instrument. I'm a piano. I'm a piano. So it's a genre in Afro. There are a lot of other genres also. Okay. Bollywood ऐसा है ना, they are very specific on what they want. Okay. तो उसको पेनिट्रेट करना बहुत टफ है कि लोगों को बोलूंगा सर मैं एक एम पियानो कर रहा हूँ, तो उनको लगेगा है पियानो बैलेट बज रहा है क्या पियानो, तो मैं उनको समझा नहीं पाता था. बट दिस टाइम आई गॉट दिस जॉनर व्हिच इज इनसाइड द सॉन्ग. अब वो भी थोड़ा हाइब्रिड है, चीज़ें मैंने भी ऐड की. Were you also getting worried कि मैं बार बार स्टीरियोटाइप क्यों हो रहा हूँ, ये रिक्रिएशंस क्यों आ रहे हैं यार, मतलब मैं ओरिजिनल भी करता हूँ. तो वो बैलेंस कैसे रखना पड़ा? Always my preference was doing an original song because I am very good at it. But then I am also good at the recreation. मैं नहीं कहूँगा कोई और कर लेगा, अच्छा कोई और बर्बाद कर देगा गाना या अच्छा कर देगा, मुझे पता नहीं. बट मैं करूँगा तो बेटर करूँगा, ये मुझे पता है. कभी सोचा है कि अगर इतने ट्रोल्स हो रहे हैं, इतना नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो गाने चल कैसे रहे हैं? एग्जैक्टली. गाना चल रहा है, गाना लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, कोई मॉल में जा रहे हैं, अपने गाने बज रहे हैं. डू यू रिमेंबर इन दिस एंटायर जर्नी व्हाट हैज बीन योर लोएस्ट पॉइंट? या मैंने स्टार्टेड वर्किंग ना, पहले जब मैं एकदम नया नया था, सपोर्ट बहुत मिला सबसे. बट साइड बाय साइड ना एक ऐसे भी झुंड बना है, ठीक है, जो चाहते हैं कि तनिष्क बागची सक्सेस ना हो. तो मैंने वो चीज़ को डेवलप किया है कि हाउ टू बिकम अ शील्ड एंड ओनली फोकस इन द वर्क. एंड दैट इज द रीजन आई हैव stretched my music career so much. सोल की आप बात कर रहे हैं, वी आर आल्सो लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई. एज अ कंपोजर हैव यू एक्सपेरिमेंटेड विद? मैं ना एआई को अलग तरीके से यूज़ करता हूँ. हाँ. मैं उसको एज अ टूल यूज़ करता हूँ. ओके. जैसे कील ठोकना है तो हथौड़ा लगेगा, तो मेरे लिए कील कभी होता है कभी हथौड़ा होता है वो, ठीक है, बट प्रेशर मेरे से ही जाना पड़ता है, वो कील ऐसे उड़ के नहीं घुसेगा. हाँ. तो एआई एंड मी इज लाइक दैट. हाय, दिस तनिष्क बागची एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा. क्या इंट्रोडक्शन दो इस आदमी के लिए जो हर जगह है, आपके फ़ोन में, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, आप फिल्म देखने जाते हो तो हर गाने में इनकी गाने ही इनका इंट्रोडक्शन है. तनिष्क बागची, हाउ आर यू डूइंग? लुक एट मी. कैसा लग रहा है? पीछे ये पोस्टर सब आपके फैंस हैं. हम लोग ने एक ऐसे शॉट लिया. बहुत अच्छा. ये माहौल जो है ये अच्छा लगता है. दिस कुड ऑल्सो बी लाइक ऑल द अपकमिंग आर्टिस्ट जो चाह रहे हैं कि चांस दीजिए तनिष्क, चांस दो. नहीं, अभी वो नहीं, अभी बहुत इजी हो गया चांस मिलना. इट्स जस्ट यू नीड द टैलेंट एंड द राइट फोकस. तनिष्क, हम लाइक ये इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे दैट वी हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. जब तन्नू वेड्स मनु रिटर्न आई थी, मतलब अभी कितने साल हो गए होंगे टू दिस? 8 साल 7-8 साल तो ज़्यादा ही. हाँ, डेफिनेटली. एंड एवरी टाइम यू नो a song comes out and I know that it is your song. I love the fact that ये जो balance आप करते हो with reworking on music and then making sure कि मैं एक तनिष्क बागची म्यूजिक भी दूँ जो एक चार्ट बस्टर होता है. तो ये बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेनेवर आई डू अ सॉन्ग मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर वांटिंग समथिंग फ्रॉम मी. इट्स जस्ट नॉट अ सॉन्ग. क्या होगा मुझे पता नहीं वो चीज़. तो मैं ढूंढता रहता हूँ, वही मेरा रिसर्च है एक्चुअली. जस्ट गाना बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो गाने को कैसे सजाना वो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या एलिमेंट्स. एंड अभी क्या है ना, एवरीथिंग इज सो शॉर्ट लिव्ड ना कि पीपल गेट बोर्ड, ऐसे ही स्किप कर देते हैं. एज अ कंपोजर डू यू फील द नीड टू क्रिएट सॉन्ग्स दैट आर रियल मटेरियल? नॉट लाइक दैट. मतलब कि वो पहले 5-10 सेकंड में ही? नहीं, वो मुझे नहीं, वो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है. मैं वो करने जाऊँगा तो गाना बनेगा नहीं. हाँ. तो हाँ, मे बी सम पार्ट इन द सॉन्ग which can come out, but फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि it gels well. ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती एक पार्ट डाला हुआ. एंड ऑब्वियसली इट्स अ हार्ड वर्क बिकॉज उसमें सोच के करना पड़ता है. दिमाग में बहुत कुछ है, इसमें ये डाल दूँ वो डाल दूँ, बट क्या डालना है ना, वो एक टफ चीज़ है. एक बात बताइए, लाइक आपका दिन कैसे गुजरता है when there is so much of music loaded all around you? क्या आप एक प्रोजेक्ट पर, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि there are multiple projects going on? And how do you get to tune off? या सपने भी आप गानों में ही देखते हैं कि नॉर्मल देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं ये सोच रहा था कि मेरे ज़िंदगी में ब्लॉकेज कब कब आया है. हाँ.
एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बार आया ये चीज़, क्योंकि जब भी फिल्म आ जाता है ना 5 गाने आ जाते हैं या 6-10 गाने, काम तो ले लेता हूँ बिकॉज आई नीड वर्क एंड एवरीबडी नीड्स वर्क, सो मुझे और ज़रूरत है काम का, मुझे इसलिए ज़रूरत है कि मैं और करना चाहता हूँ ना, वो मेरा बचपन से ही आया है कि इट शुडंट एंड। ओके, तो क्या है, मैं ले लेता हूँ उस चक्कर में, एंड लेने के बाद फिर प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में समझ में नहीं आता एवरीथिंग इज ऑन प्रायोरिटी। हर डायरेक्टर को तभी गाना चाहिए 10 दिन के अंदर, तब मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर तो चैनल शिफ्टर नहीं है कि चैनल चेंज कर दिया, ये कर दिया। और ये क्रिएटिव काम है ना, सो क्रिएटिव काम में फोर्स नहीं जा फोर्स सकता। नहीं, तो मुझे किसी किसी को दुखी करना पड़ता है, किसी किसी को सुखी करना पड़ता है, तो वो मैं डिसाइड करता हूँ कि इसके साथ मुझे पहले करना है, तो वो लेके फिर मैं गाना बनाता हूँ। एंड नाउ तो आई हैव अ टीम ऑल्सो, सो पहले नहीं था, पहले मैं सब कुछ खुद कर रहा था, तो अभी मेरी टीम जो है वो भी यंग सब बंदे हैं, तो वो उनको ये बताता हूँ कि ये सोचो, ये तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहा हूँ, एंड इट वर्क्स एक्चुअली for me. I'm really glad because no song looks like, you know, it is undercooked. Every song has, you know, Has hit. to be complete, you know. It's complete. And I think जहाँ तक मैंने आपके म्यूजिक को समझा है, मैं ये जान चुकी हूँ कि that for you bringing in new sounds are very very important. Very much. And हम जो ये आज के ज़माने में ड्रॉप की बात करते हैं, बीट्स की बात करते हैं, आप कभी एफ्रो बीट्स ले आते हैं, भूल भुलैया 3 is coming up with its brand new beautiful title track जो आपने सभी ने सुना ही होगा. Along with fantastic singers, you have also introduced a special instrument, right? You No, want it's to tell not us? an instrument. So basically, while I was traveling, so Yeah. I'm doing a couple of performances and collaborations in Nigeria. Okay, So Africa is actually specialized in Afro, okay. and they have genres in Afro. अच्छा, so this is a genre. It's Amapiano. Amapiano. So it's a genre in Afro. There are a lot of other genres also. Okay. Afro में लोग सोचते हैं कि Afro एक ही म्यूजिक है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारा होता है। तो उसमें Amapiano एक जॉनर है जो अभी मे बी 6 years 7 years बैक डिस्कवर हुआ था। तो वो जॉनर को कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, इट्स अ वेरी कूल जॉनर, इट्स एफ्रो, बट उसमें जो बेस लाइन्स है ना, जो नॉर्मली बेस लाइन्स होते हैं, इसका बेस लाइन लॉग ड्रम से बजता है। Okay. ठीक है, उसका लॉग ड्रम जो है दैट्स सिमिलर टू 808। तो ये एक टर्म्स है, 808 मतलब एक किक का टेक्निकल टर्म्स है। सब बेस होता है। तो उस बेस का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, Okay. सिंपलर नहीं है। तो वो मुझे करना था और मैं कर रहा था, मैं बहुत सारे गाने बना के भी रखा था, बट अगेन बॉलीवुड ऐसा है ना, दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑन व्हाट दे वांट। Okay. तो उसको पेनिट्रेट करना बहुत टफ है कि लोगों को बोलूंगा सर मैं एक पियानो कर रहा हूँ, तो उनको लगेगा है पियानो बैलेट बज रहा है क्या पियानो, तो मैं उनको समझा नहीं पाता था। बट दिस टाइम भूषण सर गिव मी द फ्री हैंड, लाइक तुमको जो करना करो, ठीक है, एंड मेक दिस सॉन्ग द बिगेस्ट। सो आई सेड लिसन, मैं इसको एफ्रो करता हूँ एंड इसमें कुछ पार्ट्स में पियानो करूंगा, बिकॉज फुल सॉन्ग नहीं हो सकता। तो देन आई गॉट दिस जॉनर व्हिच इज इनसाइड द सॉन्ग। वो भी थोड़ा हाइब्रिड है, चीज़ें मैंने भी ऐड की है, Okay. एंड इट वर्कड फॉर मी। मैं गाना जब पहली बार सुना मुझे लगा इट्स इंटरेस्टिंग, नाउ आई हैव टू सी हाउ well this song goes with the choreography, you know? Yeah. And obviously when I saw that Karthik is jumping everywhere, Yeah, so, he's owning the track. Yeah. मैं समझ He's नहीं रही हूँ owning कि वो it. सीढ़ियों से उतर रहे हैं कि फ्लाई कर रहे हैं like नीचे, so मतलब I think we have a banger, you know. वाओ। पर नाइजीरिया में रहकर आपने लाइक यू नो व्हेन यू वर देयर यू गॉट इंस्पायर्ड विद दिस जॉनर। अब नाइजीरिया का एक जॉनर लेकर आते हैं, फिर पिटबुल, दिलजीत एंड नीरज श्रीधर, द ओजी ऑफ दिस सॉन्ग। Neeraj sir had to be a part of this. हाउ because- डिड दिस ऑल कम टुगेदर? So I'll tell you honestly, when I started the song ना, मैं बहुत मैनिफेस्ट करता हूँ चीज़ें। गाना बनता है ना तो मैं उसका दिमाग में आ जाता है कास्टिंग क्या होने वाला। तो मेरे दिमाग में ये बात तो पहले से ही था कि मैं पंजाबी करूँगा इसको, ठीक है, एंड पंजाबी में आई वांटेड टू वर्क विद दिलजीत लॉन्ग टाइम बैक, सो वो मेरा फर्स्ट ये था। पिटबुल केम लेटर बिकॉज कोलैबोरेशन करते करते वी वर थिंकिंग शुड वी प्लेस अ फीमेल आर्टिस्ट और अ मेल आर्टिस्ट, बट गाना जब इतना तगड़ा बन गया तो मुझे लगा भाई इसका एक ही है बाप, वो है पिटबुल भाई साहब, क्योंकि वो जो लेवल है, वो जो थ्रो है, वो शायद किसी में इतना थ्रो आता है। एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट द कनेक्ट एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस। गाना भेजा गया, दे लव्ड इट, दे sang, sent me back, and we have the song. This is the third time a song is being Yeah. you know reworked on. Reworked. So how are you able to like you know break the clutter? क्या ये challenge था आपके लिए? बहुत चैलेंज था बिकॉज
everybody was expecting कि they thought that इससे better क्या हो सकता है, हाँ. because last one also was a hit. But मैंने उनको बोला हो सकता है, इसके बाद 4 भी बनेगा, वो भी हो सकता है, क्योंकि हर साल का ना एक ट्रेंड रहता है साउंड का, तो वो ट्रेंड को मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, और उसको कैसे जेल करता हूँ, वो मेरा आर्ट है. तो बस मुझे पता था कि ये गाना ऐसे ही बनेगा, तो बस बन गया गाना. तनिष, क्या आप एक्टर्स को भी माइंड में रखते हैं व्हेन यू आर मेकिंग अ सॉन्ग? जैसे कार्तिक आर्यन के साथ आप पहले काम कर चुके हैं एंड ही सच अ फाइन डांसर हिमसेल्फ कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड डांसर्स बस उसे चीयर कर रहे हैं एंड दिस इज अ ग्रेट सोलो परफॉर्मेंस. या 100%. दिस इज आल्सो ऑन योर थॉट? या डेफिनेटली, मतलब भूल भुलैया मतलब मेरे लिए अक्षय पाजी फर्स्ट, उसके बाद कार्तिक आता. तो मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है. तो बाली अंकल यूज्ड टू मैनेज अक्षय पाजी, वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, ठीक है, फ्रेंड मतलब इतना एज होके भी मैं उनका फ्रेंड था. दिस इज 15 years बैक आई एम सेइंग, मेरे स्ट्रगल पीरियड में. एंड व्हेन ही हर्ड माय सॉन्ग्स ना, ही टोल्ड मी बेटा तू करते जा, कहीं ना कहीं एक दिन तेरा होगा ही, और मैं तुझे पुश करूंगा. और मेरा आदत कभी यही नहीं था कि बाली अंकल मेरे को गाना दिला दो ना एक ये. तो दैट टाइम प्रियदर्शन वाज डूइंग बुलबुलैया 1, ठीक है, तो ही वाज डूइंग बुलबुलैया 1. तो बाली अंकल टोल्ड मी दैट बेटा पता है एक फिल्म है, उसमें भूल भुलैया नाम है उसका, मैं ना तू एक गाना बना, मैं पेश करता हूँ गाना. तो मैं रात को जाके एक ट्रैक बनाया भूल भुलैया का, एंड बना के मैंने अंकल को भेजा. अंकल पागल हो गया, बोले ये तो बहुत अच्छा है, मैं खुद जाके ये सुनाऊंगा उनको. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि दिस इज द फर्स्ट बुलबुलैया. फर्स्ट बुलबुलैया. एंड दे वर शूटिंग इन राजस्थान, आई थिंक समवेयर, जयपुर. तो ही टुक द ट्रैक एंड आफ्टर 5-6 days I got a call, and I heard that Bali uncle had suffered a heart attack, and he passed away. And तब मुझे, जब आप गाना होता है ना, तब मुझे वो रियलाइज होता है कि वो आदमी ने तब मुझे इतना सपोर्ट किया था जब मैं कुछ नहीं था, कोई जानता नहीं था. एंड अभी मैं वही पिक्चर कर रहा हूँ जिनके लिए वो मुझे पिच कर रहे थे. He had put it in the universe, I would Yes, say, so that definitely. is a very beautiful thing. And in fact, Megha and Vedant is working with Akshay Paji and their daughters and son ना, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ भी. मैं उनकी बात करता हूँ कि पता है ये चीज़ें हैं, तो मैं कभी ना वो भूलता नहीं हूँ. तो जब भी भूलभुलैया आता है ना, तो मुझे वही रियलाइज़ होता है कि somebody has predicted कि मैं इस सब पार्ट बनूंगा. तब नहीं हुआ तो अभी बना मैं. पर क्या आमतौर पर एक्टर्स बैठते हैं आपके साथ एक गाने पर टू डिस्कस कि अच्छा इसमें कुछ ये डालो वो डालो? समटाइम्स दे कम, समटाइम्स दे गेट इन्वॉल्व्ड. और ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसी बात करते हैं, उनका भी एक थॉट रहता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन इट. एंड स्पेशली व्हेन कार्तिक इज देयर, ही डांस वेल, सो उसका भी दिमाग में ही रहता है ओके तनिष्क मुझे ना ये बीट ऐसे ऐसे चाहिए. तो मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम ईगो होके बोलूँगा नहीं हो पाएगा भाई, मैं यही चाहिए, मैं ये करूँगा. तो मैं सुनता हूँ उनका, एंड आई फ्यूज इट विथ माई थॉट. एंड कुछ अगर गलत लगता है तो मैं बोल भी देता हूँ कि दिस इज नॉट वर्किंग. हाँ. And they listen to me also. You have made a different sound pattern for some of the most cult songs that we have grown up to. तो जब आप इन गानों को बचपन में सुनते थे, तो एक तरीके से we've known कि कहाँ पर स्टॉप होता है, क्या ट्यून आती है वगैरह वगैरह. जब आप उस पर काम करते हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो ताकि मतलब उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसका वो जो प्यार है, वो बिगड़ ना जाए? 100%. मतलब रिक्रिएशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट जॉनर है. ठीक है, सब करते हैं. जब मैं नहीं करता था तब सब मुझे बोलते थे क्यों कर रहा है, और जब मैंने थोड़ा बंद किया तो बाकी सब ने चालू कर दिया. तो ये जॉनर है, लोग इसको सीखना पड़ता है. एंड मैंने ये इसलिए मेरे लिए ईजी हो गया क्योंकि मैं ना चीज़ें सुनता बहुत हूँ कि गाने में इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, या कौन सा रिकॉल वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा पार्ट चेंज कर सकते हैं, कौन सा पार्ट नहीं चेंज करना है. टिप टिप बरसा जब हम लोगों ने किया था सूर्यवंशी के लिए, तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया उसमें. आई हैव रीअरेंज्ड द एंटायर ट्रैक, आई पुट ड्रॉप्स एंड ऑल दैट. या वो ड्रॉप को लेकिन यू एडेड इट लाइक अ म्यूजिक फील, एज अ फील टू इट. सो मैं वो चीज़ मैं मतलब करता हूँ. अगर ज़रूरत नहीं है तो यू डोंट हैव टू पुट टू मच, सिर्फ थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो. एंड कुछ गाने में अगर ज़रूरत है, ज़रूरत इन द सेंस कि ऑब्वियसली जैसे लुट गए हो और वट एवर आई हैव डन, तेरे भी नहीं लगता, दे आर वेरी गुड ट्रैक्स ऑन इट्स ओन. आई एडेड अनदर अंतरा और मुखरा टू इट टू जस्ट गिव अ लिटिल प्रेजेंस ऑफ अच्छा तनिष्क ने कंपोज किया इसमें. सो ये भी एक आर्ट है.
तो वो मैं बैलेंस करता हूँ ऑनेस्टली, एंड दैट इज़ वाई मे बी पीपल गिव मी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये इसको दो, ये संभालेगा. Do you get to meet the original composers or singers? I do try. I do And try. how have they responded or reacted? Initially कैसा था, अब कैसा है? देखो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ड्रॉबैक तो आता है. देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को सब एकदम सिंहासन में बैठे कंधे पे लेके आए. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इन एंड टू गेट अंडरस्टैंड द मार्केट. बट देन आई अंडरस्टूड दैट सेंटिमेंटल वैल्यूज हैं. ठीक है, अगर आप सडनली कुछ चेंज कर दोगे तो झटका लगेगा लोगों को. बट मैं वो मेंटेन करता हूँ, मैं बैलेंस करता हूँ. मैं झटका लगाता हूँ बट वो गाने को पुश करने के लिए. तो जब गाना सामने आ जाता है, पीपल स्टार्ट नोइंग, अच्छा अनु मलिक ने बनाया था या बिजू शाह ने बनाया था, तो मुझे वो मेरे लिए अच्छा रहता है कि पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग द ओरिजिनल आर्टिस्ट. तो बस यही है मेरा गेम, वही है. रिक्रिएशन इज फॉर जस्ट नॉट फॉर मी और द मासेस, इट्स फॉर पीपल टू recognize who had composed it earlier. How have the composers of these songs reacted? Like, did you ever get a chance to meet Anu Malik maybe, or like, they are like always, they're like legends यार. And मैं तो कितनी बार सबको बोलता रहता हूँ कि I have a thought in my mind which I want to use it in the future. It's like take a song from Anu Malik sir and produce it myself. So instead of doing a recreation, we can actually generate a new song made by the legends and I produce it. बट अभी तक हो नहीं पा रहे, तो मे बी जब होगा तब दैट विल बिकम अ न्यू जॉनर इटसेल्फ. एंड या मैं कोशिश तो करता हूँ, एंड जो भी मुझे फीडबैक आया है वो अच्छा ही आया है लोगों से. आई रिमेंबर जब हमा अम्मा भी आया था, रहमान सर ने भी मुझे स्माइली भेजा था, बहुत बड़े बड़े. एग्जैक्टली. तो एंड दैट मस्ट हैव बीन द बिगेस्ट रिस्क, राइट? बिकॉज़ रहमान's म्यूजिक एंड अभी भी मेरे पास एक फिल्म आई थी जिसमें रहमान सर का म्यूजिक रिक्रिएट करना था. बट मैं गाना सुना, मैंने बोला भाई ये इतना अच्छा बना हुआ है ना, इसको हाथ मत दो. अच्छा, मैंने सीधा बोला है, इसको हाथ ही मत दो, ये जैसा है वो अच्छा ही है. तो देयर इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू एंड आई एम स्ट्रेट अबाउट इट कि मुझे नहीं करना ये वाला. ये तो कमाल है यार. क्या शुरुआत आपने की थी मजबूरी से कि it was something that you started enjoying? How did it all start? Because you came into the industry with your original songs and of course everybody loved everything that you were doing. फिर धीरे धीरे ये टैग आने लगा कि अच्छा रिक्रिएशंस हो रहे हैं, रीमिक्सेस आ रहे हैं. एंड देखा जाए तो 90s का जमाना was all about these and they were, वो कल्ट क्लासिक माने जाते थे. शायद वो किसी ने कभी किए नहीं होंगे, इसीलिए न्यू साउंड टू कह दूं तुम्हें एंड बाहों में चले आ वगैरह. पर जब आपने इसकी शुरुआत की थी, डिड यू फील दैट ठीक है मैं कर लेता हूँ अभी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और नाम बने? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? सी इट्स बोथ थिंग्स, बिकॉज आई वांटेड टू डू वर्क. ठीक है, काम तो चाहिए ही. एंड मैंने स्टार्ट किया था ओरिजिनल से, एंड व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू अ सॉन्ग रिक्रिएशन, आई टुक इट एज अ चैलेंज फर्स्ट कि पहले मैं सुनूंगा कैसा लग रहा है, अगर मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं करूँगा नहीं. और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने काम अच्छा कर लिया और गाना भी चल गया. उसके बाद पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर दिस थिंग, बट आई स्टार्टेड सिलेक्टिंग सॉन्ग्स. ऐसा नहीं कि मैं सब गाने कर रहा था, मैं सिलेक्ट कर रहा था, अच्छा ये गाना ये गाना ये गाना. बट उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद भी सोचा कि मैं मजबूरी में कर रहा हूँ कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ क्रिएटिविटी. तो मैंने सोचा, मैंने फिर ध्यान लगा तो इट वॉज मजबूरी, बट मजबूरी में मैंने क्रिएटिविटी और ज़्यादा बेटर किया है, यू नो. सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. तो लर्निंग से मुझे ये समझ में आया कि पूरा प्रोसेस मेरे लर्निंग के लिए था. मजबूरी आपके लिए, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो अपने कमेंट्स के साथ आते हैं. Exactly. हाउ वर यू एबल टू ब्रेक द नॉइज? फर्स्ट तो मैं कभी रिएक्शन पे दिखा ही नहीं कि पीपल, मतलब जो कमेंट्स आता है, मैं कभी था ही नहीं उतना. ये मैं सिर्फ काम करता था. मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठ के सिर्फ ऑल दिस करूँ. मेरे को काम करना था. बट बैकलैश कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है. बट मैंने हर चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लिया है. अगर पॉजिटिवली लिया, इसलिए मेरे सक्सेस के बिहाइंड यही है कि पीपल, इफ देयर आर पीपल हु डिडंट लाइक, देयर आर पीपल हु लाइक्ड. तो आई हैव फॉलोड बोथ द थिंग्स. अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो मैं नेक्स्ट सॉन्ग में उसको बेटर किया. तो इट्स ऑलवेज बेटर 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 बेटर. ओके, आर्टिस्ट के लिए वैलिडेशन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप किस तरीके से इसे अपने काम पे लाते हैं? हाउ डू यू, व्हाट इज द वैलिडेशन दैट यू लव फ्रॉम योर फैंस एंड हाउ डू यू टेक इट? दे ऑलवेज प्रेज माय वर्क कि इसमें तनिष्क बागची के साउंड है.
या आई मीन लाइक इवन फॉर आंख मारे, जब आपने गोलमाल के पूरे ग्रुप को लाया, कुमार सानू जी के साथ ओरिजिनल अरशद वारसी ने डांस किया. So these things I look for, you know, like in this Bulla Bulla, if you hear it, I've got Vicky and Vishal Devnath who were famous for the meme हरे कृष्णा हरे राम का जो होता, तो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला उनको. मैंने बोला मुझे चाहिए वो, कोई सीन में हरे राम किया, तो मेरा पूरा टीम लग गया था कि उनको निकालो, क्योंकि उनके परमिशन के बिना तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा. तो मैंने उनसे बात किया, समझा उनका क्या था, एंड ट्रस्ट मी, मैं जब सुना ना उनका कहानी तो मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा कि वो लोग ने वो फ्लड जब हुआ था उसमें कैसे वो लोग ने ये सब किया, उसके बाद वायरल हो गए. तो समवेयर, यू नो, आई गॉट कनेक्टेड विद दैट फैक्ट कि मे बी ना मुझे ये यूज़ करना था और मुझे उनके साथ कनेक्ट होना था. तो थिंग्स हैपन लाइक दैट, अगेन मैनिफेस्टेशन. एंड सो दैट्स अ क्वर्क इन द सॉन्ग इफ यू हियर इट. हरे राम आता है, हे हरे राम. अच्छा, एक गाने पर आपने रिवर्क किया, क्या ऐसा कोई गाना याद आता है वेयर यू वांटेड टू गेट द ओरिजिनल आर्टिस्ट एंड इट वाज चैलेंजिंग फॉर दैट आर्टिस्ट बिकॉज तब गा लिया और अब मतलब मे बी द साउंड हैज चेंज्ड, द वॉइस हैज चेंज्ड? वेरी गुड एग्जांपल इज आंख मारे. हाँ, बिकॉज आंख मारे में आई वांटेड कुमार शानू सर टू सिंग द एंटायर सॉन्ग. ओह. But what I felt is that when we were dubbing, I was not getting that feel which was there authentic. And I didn't want to use the old track. क्योंकि तभी जो 16 ट्रैक जो हुआ था वो अपने पास था नहीं कि वॉइस को मैं सेपरेट करके करूँ. तो इसलिए मेरे दिमाग में था एक काम करते हैं, इसमें 2 सिंगर्स को ज्वाइन करते हैं. So that's how I got Mika Paje in it. And then I used Shanu sir's old part in the end as a tribute. So ये वो तो होता ही है ना, कभी कभी difficulties होता ही है. And one guy whom I feel is actually has retained his voice is Udit ji. So I use him a lot in the new, because when I dub him now also he sounds same. He did Tip Tip Barsa for you, right? He did Tip Tip Barsa. He did, I think, a lot of songs I've done with him. वो कितना एंजॉय करते हैं टू कम बैक. वो नाचते हैं. मतलब आप देखोगे ना समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि 16 साल का बच्चा है कोई. ऐसे बैग एक सिर्फ सूटकेस लेके आते हैं, खोलते हैं, डायरी निकालते हैं, लिखते हैं और जाके उधर जो मज़ा करते हैं. तनिष्क, आप ना अब अपने इनिशियल डेज की बात कर रहे थे एंड यू नो यू मेंशन्ड दिस ब्यूटीफुल थिंग कि मजबूरी से शुरुआत हुई थी एंड देन यू नो इट यू स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस एंड इट्स ग्लैड दैट यू नो to convert your mind also and you know create positivity in it. Yes. But were you also getting worried कि मैं बार बार stereotype क्यों हो रहा हूँ, ये recreations क्यों आ रहे हैं यार, मतलब मैं ओरिजिनल भी करता हूँ. तो वो बैलेंस कैसे रखना पड़ा? देखो वो तो होगा ही. हाँ. क्योंकि मैं एक ओरिजिनल आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, एंड मेरा जो नेचर है एंड मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज ऑल्सो लाइक दिस, वेरी म्यूजिकल. सो माई फर्स्ट always my preference was doing an original song because I am very good at it. But then I am also good at the recreation, ठीक है, and producers and directors they are also concerned about their films, ठीक है. उनको कभी कभी लगता है कि ओरिजिनल म्यूजिक उतना पावरफुल नहीं है किसी किसी का, मतलब एंड रिक्रिएशन से मे बी थोड़ा रिकॉल वैल्यू आया, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है. इट्स द बिजनेस थिंग. एंड तो मुझे एडजस्ट होना था इसमें कि मैं अगर बोल दूंगा नहीं मुझे करना ही नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कोई और कर लेगा, अच्छा कोई और बर्बाद कर देगा गाना या अच्छा कर देगा मुझे पता नहीं, बट मैं करूँगा तो बेटर करूँगा ये मुझे पता है. तो इसलिए मैं वो अपॉर्चुनिटी लेता था कि चलो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है बट अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, तो मैं गाना ले लेता. फिर कभी सोचा है कि अगर इतने ट्रोल्स हो रहे हैं, इतना नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो गाने चल कैसे रहे हैं? एग्जैक्टली, गाना चल रहा है, गाना लोग एंजॉय कर रहे हैं. हम लोग बाहर जाते हैं, कोई मॉल में जा रहे हैं, अपने गाने बज रहे हैं. इनफैक्ट बाहर हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे, जैसे कजाकिस्तान गए थे, उसमें एक बॉलीवुड इसमें गए थे हम लोग, उसमें अपने ही गाने बज रहे थे सब. मैं सुनो भाई ये तो अलग ही चीज़ है, पीपल आर एंजॉयिंग आवर म्यूजिक, क्योंकि वही है ना, एक फ्लो है भाई, एक फ्लो है और फ्लो में डाल दो चीज़ें तो स्प्रेड हो जाएगा. डू यू रिमेंबर इन दिस एंटायर जर्नी व्हाट हैज बीन योर लोएस्ट पॉइंट? या क्योंकि आप के साथ सब कुछ हुआ है, मतलब एक तरफ आपको बहुत प्यार मिलता है फॉर योर म्यूजिक, दूसरी तरफ
you know, गालियाँ भी मिलती हैं. What has been your lowest point and how you've overcome it? Lowest point there has been a lot, I'll tell you honestly, and I felt it when I started working ना पहले, जब मैं एकदम नया नया था, तब सपोर्ट बहुत मिला सबसे. बट साइड बाय साइड ना एक ऐसे भी झुंड बना है, ठीक है, जो चाहते हैं कि तनिष्क बागची सक्सेस ना हो. क्यों? सी अगेन इट्स अ थ्रेट. जंगल में क्या है ना, दो शेर रहेंगे ना, तो वो थ्रेट आता ही है, ठीक है, वो अपने को मान के ही चलना पड़ेगा. एंड दिस इज अ जंगल. सो वो कहाँ से होता है मुझे पता नहीं. मतलब दोस्त यार मेरा तो ज़्यादा है नहीं, आई एम वेरी लिमिटेड सर्कल. बट दैट आई रियलाइज्ड दैट you can't make too many friends also in this industry, because you don't know who is wishing good for you or who is wishing bad for you. तो वो एक लो पॉइंट आता है कि मैं किसको ट्रस्ट करूँ किसको ना करूँ. वो आता ही है इंडस्ट्री में. तो मैंने वो चीज़ को डेवलप किया है कि हाउ टू बिकम अ शील्ड एंड ओनली फोकस इन द वर्क. एंड दैट इज द रीजन आई हैव stretched my music career so much. In fact, I am doing so many films now. Yeah. Again. So now when people say अरे recreations बनाता है, you don't take it as like this is at all. This is more because I'm telling you, people who used to tell me also speak about me, अरे ये इसको आता नहीं कुछ भी, ठीक है, ये क्या रिक्रिएशन कर रही है, तो हम लोग भी कर सकते हैं. ऐसे भी था कि मतलब एक क्लोज फ्रेंड्स के एक ग्रुप था जहाँ पे ये डिस्कस होता था कि यार तनिष्क क्या कर रहे हैं यार, एक कचरा कर दे रहे गाना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट दिस, लुक एट दिस थिंग होता था. और वो जो आर्टिस्ट के बारे में बोलते थे वो आर्टिस्ट अभी रिक्रिएशन कर रहे हैं. तो मैं वो सोचता हूँ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सही था भाई. कि मैं अगर उनका सुनता ना तो मैं काम ही नहीं कर पाता. फिर वो स्टोरी है ना गधे वाला, और वो जो जाते हैं बोलता है उसको कंधे पे ले लो, इसको बिठा दो, यही वाला स्टोरी है. मैं सुना ही नहीं. तो मैं सिर्फ अपना फोकस था, आई हैव टू मेक म्यूजिक फॉर द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द आर्टिस्ट एंड द मास. कभी मन किया टू रिप्लाई टू कमेंट? नॉट एट ऑल. किया है कभी? गलती से भी ऐसे हुआ है? एक दो बार ऐसे, पता नहीं वो भी कोई फेक ही होगा, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था तो मैं तो बहुत माहिर हूँ इस चीज़ में. मतलब मैं कुछ चीज़ में घुस जाता हूँ तो मैं उसका पूरा सोच तक जाता हूँ. तो मुझे पता चला कि किसी ने किसी को बोला था कि ऐसे कमेंट करने के लिए. अच्छा. तो मैंने क्या किया कि उसने मेरे पापा के नाम पे कुछ गाली ऐसा लिख दिया. आई जस्ट कॉल द पुलिस अप एंड आई गेव द आईडी टू हिम एंड वी गॉट हिम दैट व्हाई डिड यू डू इट. एंड आई मेड अ पोस्ट आल्सो. आई टोल्ड हिम लिसन, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड. You can say this music is bad, why is Taniष्k not doing it, but you cannot abuse our parents. And if you do that, then you will get the result. So that is what I am very much into, that you cannot abuse my parents or anybody. अच्छा, you can talk about my work. Work को बोल सकते हो. तो कुछ चीज़ ऐसे हुए, but again बाकी तो मुझे इतना प्रेज मिलता है, इतना मेरा फैन क्लब भी बन गया है, वो देख के मेरे को ऐसा लगता है. मैं अभी बता रहा हूँ ना, मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझे चेहरे से ज़्यादा जानते नहीं है, बट काम से जानते हैं. और जब जानते मैं उधर हूँ तो अलग ही माहौल हो जाता है. But when was the last time you took a holiday? I was traveling last year only. I came back, I think last August I came back. So how are you during holidays? Do you start getting jittery कि वापस जाके काम करना है कि you? मेरा पूरा टीम मेरे साथ जाता है. मतलब मेरा एक we went to an island. We went to Thailand recently, but not the proper Thailand. In an island, Koh Tao. Okay. So हम लोग बैठ के सिर्फ काम ही कर रहे थे उधर. तो काम कर रहे थे ना, हॉलीडे? मेरा हॉलीडे काम ही है ना भाई. सिर्फ बाहर का थोड़ा एम्बियंस है, रात का माहौल है, बस काम करो. अच्छा, tell me, what is the most weirdest place you've gotten inspiration at? I can't say in the washroom or something like that, because it's always a good place for inspiration. But मेरे लिए actually inspiration आया है when there's a lot of noise around. Oh, that's surprising, no? Yes, so that's a very weird thing. Like maybe when I go to a club and they play music which is very loud. Yeah. And dance में, and I make a romantic song in it. मैं आपको बताती हूँ, सुबह 9 बजे ना एक विरार लोकल में आप ट्रैवल करो, क्या इंस्पिरेशन मिलेगा. 100%. आवाज बहुत ज़्यादा. क्राउड में ही आप आवाज़ मिलता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ. इनफैक्ट आज ही मैं अंकित को बोल रहा था कि मुझे आई एम डूइंग अ सॉन्ग which I did 3 years back with Vayu. हाँ. ठीक है. And it's a very cool song, very edgy. And we need a voice for it. So I got a girl, I'm trying to find, her name is Ruby. Okay. And she plays, she's a street musician in Chhattisgarh. अच्छा. And she has a voice which is like out of the world. So I'm trying to get in touch with her.
एंड आई बी मेकिंग अस सिंग दिस सॉन्ग. सो मैं ढूंढता तो रहता हूँ talent. Since you spoke about singers, one trend we've also noticed was there was a time where Neha Kakkar, फिर Assis Kaur, then Zara came. So does that is that something that you work on, that when you're working with one artist, you try to give like maximum songs to them so that because it becomes easier? How does your process work? No, it's a very different thing. I work with everybody. But क्या होता है, लेबल्स और उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि सपोज नेहा कक्कर का चल रहा है गाने, तो ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि नहीं मुझे नेहा कक्कर चाहिए बिकॉज उसका फैन फॉलोअर्स आता है, तो फिर उनको गाना देना पड़ता है. बट आप ऑनेस्टली बताओ, जब मैं डेमो बनाता हूँ तब मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि नेहा कक्कर गाएगी. मैं सोचता आशीष भी गा सकती है, ज़ारा भी गा सकती है, तुलसी भी गा सकती है. बट फाइनल कॉल रहता है सबका कि यू नो पिक्चर में ये चाहिए क्योंकि इसका टाइम अच्छा है. एंड रेयरली ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, लेट्स ट्राई अ न्यू आर्टिस्ट. एंड सम ऑफ द डेट्स I'll say, obviously I have to tell his name. Mohit Suri is one of the guys I love the most because his thing is that he searches for voice. Like again, we are doing a film together, and he told me I don't need any name. If the name is justified for the song, whenever. If it is not, try for a new singer. Do you try to, as a composer, also keep looking out? जैसे अभी आपने कहा आप एक नई सिंगर की आवाज़ में 100%. I keep looking for artists like जिनका voice different है. But different मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अलग. Has to be in, like अलग मतलब वो भी wrong मैंने बोला कि different in the sense has to be soulful. Has to carry the emotion because lyrics जो है ना वो बहुत important है. So a guy should understand the lyrics before singing it. Like how KK sir used to do. Why his song sounded so good, so modern, and at the same time lyrics का वजन जो है वो एकदम ऐसा है. तो I've been searching for a KK for a long time, but मुझे मिल ही नहीं रहा. Is there a song that you reworked on and you did not like it so much? See, मेरा ऐसे बहुत गाने होते हैं जब मैं करता हूँ पहली बार, और तब मुझे बहुत मज़ा आता है. मेरे दोस्त भी बहुत तारीफ करते हैं जो रहता है. मैं वो सुनता ही नहीं हूँ क्योंकि नेक्स्ट दिन मैं जब सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कचरा बना दिया और मैं सीधा डंप कर देता हूँ. ऐसा बहुत बार हो चुका है. एंड ये प्रोसेस रहता है बिकॉज टू अचीव समथिंग ना यू हैव टू एक्चुअली ट्राई आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें से कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो मैं वो बैलेंस रखता हूँ. बट आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं भाई ये तो मुझे खुद पहले पसंद आना चाहिए ना. मैं कोई भी स्क्रैच भेजने से पहले भी मैं खुद पहले अप्रूवल खुद का लेता हूँ. तो हुआ ऐसा कि आपको बताया गया कि इस गाने पर काम करना है एंड यू मेड द सॉन्ग बट यू हैव नॉट लाइक्ड इट, सो 100%. हाउ हैव यू गॉन एंड अप्रोच कि मुझे नहीं करना है काम? कि नहीं, मैंने उनको फोन करके बोला आई नीड 2 more days. अच्छा. बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन एंड मे बी यू लाइक इट बट आई डोंट लाइक इट. सो वो लोग बोलते हैं ओके बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव इन मी. Tarish, do you remember the first amount you received for a song? Actually, I worked. I used to work under a person, and where I learned music production. So उनके लिए मैं काम करता था, and this is a long time back. So he paid me some 3,000 rupees, I think. And तभी वो अमाउंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट था कि पहला कमाई है. तो I think I got something for mom. हाँ. नहीं, I got something and I ate good food. In this course of your wonderful career, कभी ऐसा मन किया कि पैक करते हैं बैग, बस हो गया, नहीं करना मुझे ये और? नहीं, कभी नहीं. पैक तो नहीं कर सकता हूँ. हाँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आया हूँ इसमें एंड इट्स अ पर्पस गिवन बाय गॉड, यू नो, कि आपको यही रूट करना है, और बीच में छोड़ के मैं कुछ और करूँ मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है. हाँ, इसको रख के मैं कुछ और कर सकता हूँ, जैसे मुझे डायरेक्ट करनी है फिल्म, बट म्यूजिक कट करके डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ. म्यूजिक मेरा चलेगा, डायरेक्शन भी करूँगा, यू नो. एंड आई एम टेलिंग यू म्यूजिक इज नेवर एंडिंग. एंड फॉर यू नो एवरीबडी आई विल वांट टू से दैट कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में कि लगता है कि मेरा नहीं हो रहा है, एंड कब होगा, इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे अंदर तो और टैलेंट है. उसका रीज़न ना it's within you only. You have to give that faith to yourself. लोग faith छोड़ देते हैं. What about singers, you know, जो one song wonder होते हैं? How should they, you know, take things ahead? क्योंकि वो एक गाना इतना instant hit and आजकल because of social media वो गाने के reels बनते जा रहे हैं, and then you know that person starts getting followers. बहुत स्वाभाविक बात है कि that आप में प्रेशर आ जाता है then to create something at that level. How does one deal with that pressure then? देखो, प्रेशर तो है because the truth is that these one time wonders are for one time only. Because वो
रील के जैसा चेंज होता है। जैसे आज एक रील हिट हुआ तो सब पीछे कर रहे हैं, कल फिर और आने वाला है। तो म्यूजिक भी ऐसे ही बन रहा है और आर्टिस्ट भी ऐसे ही हो रहे हैं। एक टाइम एपी ढिल्लो का जोन था, अभी करण का जोन है, फिर नेक्स्ट कोई और आएगा, फिर नेक्स्ट कोई और आएगा। अभी इसमें जो है, बिकॉज वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस, कितने आए कितने गए हम लोग देखते रहे कि अभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है। बट इफ यू सी, अरिजीत इज स्टिल देयर, ठीक है ना? सो आई फॉलो दैट मैन कि हाउ इज ही स्टिल देयर, how is still relevant. What is your answer to this? He is not following trend. He is just giving his soul to the music. सोल कभी पुराना हो ही नहीं सकता है। कपड़े बदल लो, मेकअप कर लो, कुछ अंदर का सोल जो है ना वो सोल ही रहेगा। बाकी लोग भूल जाते हैं, वो ब्रांड्स में चले जाते हैं कि ऊपर क्या है, देखो ये क्या है, लोग क्या देख रहे हैं, यू नो, दैट इज अ थिंग एंड दे गेट लॉस्ट इन दैट। देयर आर टू मेनी कलर्स, यू नो। तो वो जो वही सोल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है। सोल की आप बात कर रहे हैं, वी आर आल्सो लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। एज अ कंपोजर हैव यू एक्सपेरिमेंटेड विद? आई हैव बीन डूइंग एआई व्हेन एआई हैड स्टार्टेड, ठीक है, दैट्स टॉकिंग अबाउट 4-5 years बैक, व्हेन आई न्यू दैट एआई कैन डू दिस, डू दैट। लेकिन मैं ना एआई को अलग तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं उसको एज अ टूल यूज़ करता हूँ। जैसे कील ठोकना है तो हथौड़ा लगेगा, तो मेरे लिए कील कभी होता है, कभी हथौड़ा होता है वो, ठीक है, बट प्रेशर मेरे से ही जाना पड़ता है, वो कील ऐसे उड़ के नहीं घुसेगा। तो एआई एंड मी इज लाइक दैट, आई पुट द एनर्जी टू इट। जो चीज़ मुझे बहुत काम करे करना पड़ता था, वो अभी एआई 2 मिनट में, 2 सेकंड में हो रहा है। सो आई अंडरस्टैंड वो दिस इज नॉट वर्किंग, वी डू अनदर थिंग। तो मुझे और स्विफ्ट हो गया काम मेरा। बट मैं एआई को वैसे नहीं यूज करता हूँ कि मैं यूज किया तो किसी को काम से हटवा दिया। एक और प्रोजेक्ट आ रही है आपकी, दो पत्ती। टेल अस समथिंग अबाउट इट। हाँ, दो पत्ती इज अ वेरी कूल फिल्म फॉर मी बिकॉज Kriti is there and Kanika is producing it, I think, and T-Series and Kanika is producing it. Yes, Kanika is producing it. And it's I've been a part of this a very long time back. फिर बीच में टूट गया था and suddenly I came back again. And with Kriti, I must say that she's also like a very dedicated person when it's music. This is the first time actually I'm interacting with her in the music. And when I was doing this song, I felt that she knows what she wants, and somehow I gel with her mindset. Oh, lovely. Yeah, कि she will tell me, तनिष्क इसमें ना वो drop जो है ना वो थोड़ा सा ना weak लग रहा है. Can you increase this thing? Can you increase that? So again I say that अगर मुझे लगता कि वो बकवास कर रही है तो मैं बोलता भाई क्यों सुन रहा हूँ. But उसका बकवास नहीं था and it worked for the song. Yeah. And when you hear the song you will understand. This song is seamless. Like ऐसे आता है जैसे पानी की तरह गाना. Oh, lovely. You know, and it's because of her vision, my vision, and Bhushan sir's support that we were able to do this. Listen, आपने एक बात कही है. I want to understand what is this strange obsession people have had now with drops. कि ड्रॉप के लिए इंतजार करते हैं, ड्रॉप का इंतजार करते हैं. सो एज अ कंपोजर आप कितना इस पर अब काम करने लगे हैं, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड दैट इज बीन सेटलिंग इन. सो न्यू ट्रेंड नहीं है, ड्रॉप इज बेसिकली अनदर नेम फॉर अ हुक. राइट, करेक्ट. अभी क्या हो गया, बाहर के लोग ड्रॉप बोलते हैं. आई मीन ड्रॉप इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक्चुअली ये सब ड्रॉप है ही नहीं. ड्रॉप होता है कि गाने के अंदर एक म्यूजिक पार्ट होता है जहाँ पे बीट गिरता है. राइट. When it silence हो जाता है, that's a drop. Yeah. And then you do some कीड़ा कांडी in it. तो मेरे जो गुरु हैं वो Skrillex है. I've been following him. So he's the guy who introduced all these drops and synth sounds and all that in the industry. And उधर से ये बात आई है. तो इधर क्या हो गया, वो हुक जो है वो ड्रॉप हो गया. And here people are very interested in the word. Yeah. कि ये वर्ड बहुत इनोक है. हाँ, अभी मैं कोई भी गाना भेज सकता हूँ, अगर मैंने उसको बोल दिया ये ना इसका any name, इसका not swag, give me any name, I'll just tell you that suppose it's a pinpoint. Yeah. ये गाने का pinpoint बहुत अच्छा है, ठीक है. तो लोग बाद में ना बोलेंगे अरे ब्रो इसमें तो pinpoint है ही नहीं, can you put some pinpoint in it, you know. So it's like that. They go after the word. I love it. These are great conversations we are having about music. And aren't you surprised कि मैं आपसे गाना नहीं गवा रही हूँ? गला देख क्या हो गया मेरा गाना गा के. मैं तो तंग करने में माहिर थी. मैं चीख के आया हूँ रात को कि मुझे प्लान था कि आज मैं गाना नहीं गाऊंगा. What did I message you yesterday? You messaged me that you have to sing one line. No. I said आज 15 गाने तो गवाने हैं. तो ये रात को बैठ के बर्फ खाने लगे ताकि गला बैठ जाए. ये डेडिकेशन है तनिष्क बागची का.
Hi, this is Tanish Bagchi and you are watching me on Bollywood Hungama.